महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अंतिम अध्याय उनकी महासमाधि का है। देहावसान के कुछ वर्ष पूर्व सन 1947 के बाद से श्री भगवान का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया था। गठिया ने न केवल उनकी टांगों को निर्बल कर दिया था, बल्कि उनकी पीठ और कंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। वे बहुत दुर्बल दिखाई देते थे, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। ऐसा अनुभव किया गया कि उन्हें आश्रम के भोजन की अपेक्षा अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, परंतु वे कोई भी अतिरिक्त चीज लेने के लिए तैयार नहीं थे। अभी वे 70 साल के भी नहीं हुए थे, परंतु इससे बहुत अधिक बूढ़े दिखाई देते थे। वे चिंता जर्जरित नहीं थे, क्योंकि चिंता का कोई चिन्ह ही उनमें दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कभी चिंता की ही नहीं थी। वे अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हो गए थे। इसका क्या कारण है कि जो व्यक्ति इतना स्वस्थ और स्फूर्तिमान था, जिसने कभी रोग, शोक और चिंता की परवाह ही न की थी, वह अपनी आयु से भी अधिक वृद्ध दिखाई देता था। इसका कारण यह है कि उन्होंने संसार के पापों को स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने अपने भक्तों के कर्म बंधन को शिथिल कर दिया था। शिव भगवान ने संसार को बचाने के लिए स्वयं विषपान किया था। श्री शंकराचार्य ने लिखा था, हे शंभु जीवन दाता, तू अपने भक्तों के सांसारिक जीवन के भार को भी वहन किए हुए है। ऐसे अनेक भौतिक रूप से अस्पष्ट लक्षण थे जो यह प्रदर्शित करते थे कि भगवान संसार का भार वहन किए हुए हैं। एक भक्त ने, जिसका नाम कृष्ण मूर्ति है, महिला भक्त जानकी अम्माल द्वारा प्रसारित तमिल पत्रिका में लिखा है कि एक दिन भगवान की तर्जनी अंगुली में भीषण पीड़ा हुई और वे सभा भवन में जाकर बैठ गए। कृष्ण मूर्ति ने इसकी चर्चा किसी से नहीं की, परंतु उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री भगवान अपनी तर्जनी को अपने हाथ पर रगड़ रहे हैं और उनकी पीड़ा दूर हो गई। अन्य बहुत से लोगों को भी इस प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिली है। श्री भगवान के लिए इस पृथ्वी पर जीवन कोई ऐसा कोष नहीं था जिसे बचा कर रखा जाए। वे इस तथ्य के प्रति पूर्णतः उदासीन थे कि यह उनका शरीर कितनी अवधि तक रहता है। एक बार सभा भवन में इस संबंध में विवाद हुआ कि वे कब तक जीवित रहेंगे। कई व्यक्तियों ने ज्योतिषियों का उद्धरण देते हुए कहा कि वे 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे। दूसरे व्यक्तियों ने या तो ज्योतिष की इस शुद्धता को मानने से इनकार कर दिया था, या वे यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यह श्री भगवान पर लागू होता है, क्योंकि उनका तो कोई कर्म शेष ही नहीं रह गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस विवाद को सुना, परंतु इसमें भाग नहीं लिया। एक नव आगंतुक ने, जो इस विवाद को देखकर स्तब्ध हो उठा था, पूछा, भगवान का इस संबंध में क्या विचार है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु जब देवराज मुदालियर ने उनकी ओर से उत्तर दिया कि भगवान इस संबंध में सोचते ही नहीं हैं, तो वे स्वीकृति के रूप में मुस्कुरा दिए। उनके जीवन के समस्त अंतिम वर्षों ने यह बात प्रमाणित की कि वे अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते थे। भक्त उनकी पीड़ा से शोकार्तुर थे और उनकी सन्निकट मृत्यु से विह्वल थे, परंतु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1949 के प्रारंभ में उनकी बाईं भुजा की कोहनी के नीचे एक छोटी गांठ निकल आई। उसे भयंकर नहीं समझा गया और फरवरी में आश्रम के डॉक्टर ने इसे काट दिया। 1 महीने में यह फिर उभर आई, पहले से भी अधिक बड़ी और पीड़ादायक। और इस बार भक्तों को यह पता चला कि यह तो घातक रसौली है। इससे लोगों में चिंता फैल गई। मार्च के अंतिम तक मद्रास से डॉक्टर आए और उन्होंने इसका ऑपरेशन कर दिया। घाव ठीक तरह से नहीं भर पाया। यह रसौली जल्दी ही फिर उभर आई, पहले से भी अधिक बड़ी और अधिक उभरी हुई।
इसके बाद आश्रम में शोक का वातावरण छा गया। भक्तों को इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि अब भगवान का अंत निकट है। कट्टरपंथी डॉक्टरों ने कह दिया कि वह रसोली का उपचार नहीं कर सकते, केवल ऑपरेशन ही कर सकते हैं, और यह रेडियम उपचार के बावजूद फिर उभर सकती है। अगर यह रसोली फिर उभरी तो यह प्राण घातक सिद्ध होगी। अन्य चिकित्सा पद्धतियों को मानने वाले डॉक्टरों का ख्याल यह था कि वह रसोली का इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन से तो यह पुनः भयंकर रूप से प्रकट हो जाएगी, जैसा कि आगे चलकर हुआ भी, परंतु इन डॉक्टरों को परीक्षा का अवसर ही नहीं दिया गया था। जब मार्च में ऑपरेशन के बाद रसोली फिर निकल आई, डॉक्टर्स ने भुजा काटने का सुझाव दिया, परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञानी का शरीर विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः इसे धातु से भी नहीं छेदा जाना चाहिए, और ऑपरेशन भी परंपरा का उल्लंघन है। श्री भगवान ने ऑपरेशन को तो स्वीकार किया, परंतु अंग विच्छेदन कराने से इंकार कर दिया। चिंता का कोई कारण नहीं। शरीर तो स्वयमेव एक रोग है, इसका प्राकृतिक अंत होना चाहिए। इसका अंग विच्छेद क्यों किया जाए? खाली मरहम पट्टी ही तो पर्याप्त है। उनके इस कथन से कि चिंता का कोई कारण नहीं, भक्तों में इस आशा का संचार हो गया कि वे ठीक हो जाएंगे। हालांकि उनके बाद के शब्द और डॉक्टरों की सम्मति इसके विरुद्ध थी, परंतु उनके लिए मृत्यु चिंता का विषय ही नहीं थी। उनके इस कथन से भी लोगों की आशा बलवती हो उठी कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु तथ्य तो यह है कि हमें घटना चक्र की यथार्थता का निरीक्षण करना था। उन्हें इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। इस समय के लगभग उन्होंने तमिल पद्य में भागवतम के एक श्लोक का अनुवाद किया कि कर्मों के परिपाक के परिणाम स्वरूप मिलने वाला यह शरीर स्थिर रहे या चलता फिरता रहे, जीवित रहे या इसका अंत हो जाए, आत्म साक्षात्कार करता ऋषि को इसका उसी प्रकार ज्ञान नहीं होता जिस प्रकार की शराबी को उन्मत्त अवस्था में यह ज्ञान नहीं होता कि उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं या नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने योग वासिष्ठ के एक पद्य की व्याख्या की। निराकार शुद्ध आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी का शरीर यदि तलवार से भी काट दिया जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मिश्री की डली को तोड़ दिया जाए या पीस दिया जाए तो भी उसकी मिठास नहीं कम होती। क्या श्री भगवान ने वस्तुतः कष्ट अनुभव किया? उन्होंने एक भक्त से कहा, भगवान इस शरीर को भगवान समझते हैं और इस पर कष्ट का आरोपण करते हैं। कितनी करुणाजनक बात है। और एक भक्त से उन्होंने कहा, अगर मन न हो तो पीड़ा कहां से आएगी? फिर भी उन्होंने सामान्य भौतिक प्रतिक्रियाएं और सर्दी तथा गर्मी के प्रति सामान्य संवेदना प्रदर्शित की। भक्त श्री एस कोहेन का कथन है कि कुछ वर्ष पूर्व भगवान ने कहा था, अगर ज्ञानी का हाथ चाकू से काट दिया जाए तो उसे उसी प्रकार की पीड़ा होगी जिस प्रकार अन्य सामान्य व्यक्तियों को होती है, परंतु चूंकि उसका मन परमानंद में प्रतिष्ठित है इसलिए उसे इतनी तीव्र पीड़ा अनुभव नहीं होती जितनी कि दूसरे व्यक्तियों को होती है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानी को पीड़ा न होती हो, परंतु वह शरीर के साथ अपनी एक रूपता अनुभव नहीं करता। डॉक्टर्स तथा कुछ भक्तों का भी यह विश्वास था कि भगवान को पीड़ा थी और बाद में इस पीड़ा ने भयानक रूप धारण कर लिया था। पीड़ा के प्रति श्री भगवान की उदासीनता और ऑपरेशन के समय पूर्ण निश्चिंतता पर डॉक्टर्स भी विस्मित थे। पीड़ा का प्रश्न कर्म के प्रश्न की तरह केवल द्वित्व के दृष्टि बिंदु से ही विद्यमान है, परंतु उनके दृष्टि बिंदु से, अद्वैत के दृष्टि बिंदु से किसी से भी पीड़ा वास्तविक नहीं थी। इसी अभिप्राय से उन्होंने अनेक बार भक्तों से कहा था, मैं केवल तभी रोगी हूं जब आप सोचें कि मैं रोगी हूं। अगर आप यह सोचें कि मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब तक कोई भक्त अपने शरीर और उसकी पीड़ा की वास्तविकता में विश्वास रखता है,
तब तक उसके लिए उसके गुरु का शरीर वास्तविक है और उसे पीड़ा भी होती है। मार्च में ऑपरेशन के बाद 1 या 2 सप्ताह तक एक ग्रामीण जड़ी बूटियों के जानकार का इलाज चलता रहा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। श्री भगवान ने एक अन्य व्यक्ति को यह कहकर टाल दिया, मुझे आशा है अपनी दवाइयां आजमाने के बाद तुम निराश नहीं होगे। भगवान को अपनी शारीरिक दशा का तो विचार नहीं था, उन्हें तो उन व्यक्तियों का ख्याल आता था जो उनका उपचार करना चाहते थे। जिस डॉक्टर के अधीन उनका उपचार चल रहा होता उसके प्रति उनके हृदय में अपार अनुराग रहता था। प्रायः वे इस बात का विरोध करते थे कि उनके शरीर की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाए। कई बार जब उन्हें अपनी शारीरिक दशा में सुधार प्रतीत होता तो वे यह घोषणा कर देते कि उन्हें और उपचार की आवश्यकता नहीं है। रसोली ने, जिसे अब डॉक्टर्स ने भ्रूणार्बुद घोषित कर दिया था, उनकी रही सही शक्ति का भी शोषण कर लिया, परंतु उनके दुर्बल होने के बावजूद उनका चेहरा अधिक कोमल, अधिक उदार और अधिक सुंदर होता गया। कई बार तो उनके सौंदर्य को देखना अत्यंत पीड़ाजनक लगता था। श्री भगवान की भुजा भारी हो गई थी, उसमें जलन हो रही थी और रसोली बढ़ रही थी। कभी कभी वे यह स्वीकार करते भुजा में पीड़ा है, परंतु वे यह भी नहीं कहते थे कि मुझे पीड़ा है। अगस्त में तीसरा ऑपरेशन हुआ और इस आशा में कि प्रभावित तंतु नष्ट हो जाएंगे और रसोली फिर नहीं उभरेगी, उस घाव का रेडियम से उपचार किया गया। उसी मध्याह्न को ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद श्री भगवान ने इतनी अनुकंपा की कि वे डिस्पेंसरी के बरामदे में जहां ऑपरेशन किया गया था बैठ गए, ताकि भक्तजन उनके सामने से गुजरते हुए उनका दर्शन कर सकें। यह साफ प्रकट था कि वे अत्यंत क्षीण हो चुके थे, परंतु उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। मैं एक दिन के लिए मद्रास से आया था। उनका हास्य इतना दीप्तिमान था कि उनकी दुर्बलता भी लुप्त हो गई। अगले दिन दोपहर को वे सभा भवन में वापस लौट आए, ताकि उनके डिस्पेंसरी में रहने से अन्य रोगियों को असुविधा न हो। अगस्त में ऑपरेशन के बाद कुछ सप्ताह तक तो भगवान की दशा में सुधार प्रतीत हुआ, परंतु नवंबर में कंधे के निकट भुजा से ऊपर रसोली फिर निकल आई। दिसंबर में चौथा और अंतिम ऑपरेशन हुआ। इसका घाव कभी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने अब यह स्वीकार कर लिया कि वे इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। स्थिति अत्यंत निराशाजनक थी। अगर रसोली फिर निकल आई तो डॉक्टर केवल शमनकारी औषधियां ही दे सकते थे। 5 जनवरी 1950 को जयंती थी, उनका 70वां जन्मदिन मनाने के लिए, जो कि अब उनका प्रायः अंतिम जन्मदिन प्रतीत होता था। शोकातुर दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हुई। उन्होंने दर्शन दिए और अपनी प्रशस्ति में रचित अनेक नए गीत सुने। कई गीत स्वयं उन्होंने भी पढ़े। नगर से मंदिर का हाथी आया, उसने उनके सामने मस्तक नवाया और अपनी सूंड से उनके चरण स्पर्श किए। उत्तर भारत की एक रानी को इस दृश्य का चलचित्र लेने की आज्ञा दी गई थी। आशंका की शोकमयी छाया में यह समारोह हो रहा था। इसके बाद 13 अप्रैल को बृहस्पतिवार को एक डॉक्टर श्री भगवान के लिए एक शामक औषधि लाए, ताकि फेफड़ों में जो रक्त जमा हो गया था वह ठीक से प्रवाहित होने लगे, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। यह आवश्यक नहीं है, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात उन्होंने अपने भक्त सेवकों से कहा था कि वे जाकर सो जाएं या चिंतन करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। शुक्रवार को डॉक्टर्स और सेवकों को यह पता चल गया कि आज अंतिम दिन है। प्रातःकाल फिर भगवान ने उनसे जाने और चिंतन करने के लिए कहा। दोपहर के समय जब उनके लिए तरल खाद्य पदार्थ लाया गया, उन्होंने सदा की भांति समय पूछा और इसके साथ ही कहा, परंतु अब से समय का कोई अभिप्राय नहीं है। दीर्घकालीन सेवाओं के लिए सेवकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेज लोग थैंक्स का प्रयोग करते हैं, परंतु हम केवल
संतोषम ही कहते हैं। प्रातःकाल शोक और आशंका से मौन दर्शनार्थियों की लंबी कतार मुक्त द्वार के सामने से गुजरती रही। इस प्रकार सायंकाल के 5 बज गए। भगवान का रोग जर्जरित शरीर मुरझा गया था। पसलियां बाहर निकल आई थी। त्वचा काली पड़ गई थी। पीड़ा का यह दयनीय संकेत था। परंतु इन अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने प्रत्येक भक्त को अत्यंत भाव भरी आत्मीयता की दृष्टि से देखा और उसने ऐसा अनुभव किया कि यह भगवान का विदाई का प्रसाद है। उस सायंकाल दर्शन के बाद भक्तजन अपने घरों को नहीं गए। आशंका के कारण वे वहीं रहे। लगभग सूर्यास्त के समय श्री भगवान ने सेवकों से कहा कि वे उन्हें सीधा बैठा दें। वे यह जानते थे कि भगवान का प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक स्पर्श पीड़ामय था, परंतु उन्होंने उनसे कह दिया था कि वे इसकी तनिक भी चिंता न करें। वे बैठ गए और एक सेवक उनके सिर को सहारा दिए रहा। एक डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन देना शुरू किया, परंतु अपने दाहिने हाथ के इशारे से उन्होंने उसे दूर हटा दिया। उस छोटे से कमरे में डॉक्टर और सेवक सब मिलाकर लगभग 1 दर्जन व्यक्ति थे। 2 सेवक भगवान को पंखा कर रहे थे और बाहर खड़े भक्तजन खिड़की से हिलते हुए पंखों को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। यह इस बात का संकेत था कि अब भी भगवान में प्राण शेष हैं। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका का एक रिपोर्टर अशांत भाव से इधर उधर चल रहा था और अत्यंत प्रयास करने के बावजूद वह अपने को अत्यंत बेचैन अनुभव कर रहा था। उसने यह निश्चय किया कि जब तक वह तिरुवन्नमलाई से परे सामान्य परिस्थितियों में नहीं पहुंच जाएगा, वह अपनी कहानी नहीं लिखेगा। उसके साथ एक फ्रांसीसी प्रेस फोटोग्राफर भी था। अप्रत्याशित रूप से सभा भवन के बाहर बरामदे पर बैठे हुए भक्तों के एक दल ने अरुणाचल शिव गाना शुरू किया। इसे सुनते ही श्री भगवान की आंखें खुली और उनमें चमक आई। अवर्णनीय माधुर्य मिश्रित हास्य उनके मुखमंडल पर फैल गया। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने एक गहरा श्वास लिया। उसके बाद फिर श्वास नहीं आया। कोई संघर्ष नहीं था, कोई अंग संकोच नहीं था, मृत्यु का अन्य कोई संकेत नहीं था। केवल अगला श्वास नहीं आया। कुछ क्षणों तक लोग स्तब्ध खड़े देखते रहे। भजन जारी रहे। फ्रांसीसी प्रेस फोटोग्राफर मेरे पास आया और उसने मुझसे श्री भगवान की मृत्यु का बिल्कुल ठीक ठीक समय बताने के लिए कहा। इसे संपादकीय निर्दयता समझते हुए मैंने अशिष्टता से उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता। फिर यकायक मुझे श्री भगवान की अक्षय शिष्टता का स्मरण हो आया और मैंने उससे कहा कि उस समय 8:47 हो चुके थे। प्रेस फोटोग्राफर ने अत्यंत आवेश के साथ कहा, मैं बाहर सड़क पर चल रहा था और उसी समय एक तारा टूटकर धीरे धीरे आसमान से गिरता हुआ मुझे दिखाई दिया। सुदूर मद्रास तक बहुत से लोगों ने इस तारे को देखा था और उनके मन में यह भाव उठा था कि यह किसी अनिष्ट का सूचक है। यह तारा अरुणाचल के शिखर की ओर उत्तर पूर्व में चला गया था। इस प्रथम स्तब्धता के उपरांत शोक समुद्र फूट पड़ा। भगवान के शरीर को बैठी हुई मुद्रा में बरामदे में लाया गया। भगवान के दर्शनों के लिए महिलाएं और पुरुष बरामदे के कटघरे के पास आ गए। एक महिला मूर्छित हो गई, दूसरे लोग सिसकियां भर रहे थे। बालाओं से आवृत शरीर को सभा भवन में एक तख्त पर रख दिया था और भक्तजन इसके चारों ओर बैठ गए। लोगों को आशा थी कि भगवान का चेहरा समाधि में प्रस्तर सदृश होगा, परंतु इस पर वेदना की रेखाएं अंकित थी और इसे देखकर हृदय सहसा द्रवित हो उठता था। रात को धीरे धीरे इस पर रहस्यात्मकता का आवरण चढ़ता गया। रात भर भक्तजन विशाल सभा मंडप में बैठे रहे और नगर निवासी जन श्रद्धा तथा सम्मान मिश्रित मौन से वहां गुजरते रहे।
अरुणाचल शिव का गान करते हुए जुलूस नगर से आते और जाते रहे। सभा भवन में कुछ भक्तजन प्रशस्ति और दुख के गीत गाते रहे, दूसरे मौन भाव में बैठे रहे। सर्वाधिक विचारणीय मनुष्यों को शोक नहीं अपितु इसमें अंतर्निहित शांति थी। ये ऐसे पुरुष और महिलाएं थी जो उस महापुरुष को खो बैठे थे, जिसकी अनुकंपा ही उनके जीवन का एकमात्र अवलंबन थी। उस प्रथम रात्रि को और उसके बाद के दिनों में यह सर्वथा स्पष्ट हो गया था कि भगवान के शब्द कितने प्रेरणाप्रद थे। मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं जा ही कहां सकता हूं, मैं यहां हूं। यहां शब्द से कोई सीमा अभिप्रेत नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा है, वह अमर है, अपरिवर्तनशील है, विश्वव्यापी है। जैसे जैसे भक्तों ने भगवान की अपने हृदय में तथा तिरुवन्नमलाई में निरंतर दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया, उन्होंने इसे भगवान के प्रेम और भावनामय वचन की पूर्ति समझा। उस जागरण रात्रि को भगवान के अंतिम संस्कार के संबंध में निर्णय किया गया। कई लोगों का विचार था कि शरीर नए भवन में दफना दिया जाए, परंतु बहुत से भक्तों ने इस विचार का विरोध किया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि सभा भवन मंदिर का ही भाग था। इससे श्री भगवान का स्मारक माता के स्मारक से गौण हो जाएगा। अगले दिन सर्वसम्मति से एक गड्ढा खोदा गया और शरीर को पुराने सभा भवन तथा मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में दफना दिया गया। मौन शोक सागर में निमग्न जन समूह ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब वह प्यारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, अब भगवान की वह मधुर आवाज सुनाई नहीं देगी। स्मारक पर शिव का प्रतीक रूप चिकने कृष्ण वर्ण पत्थर का लिंग बाह्य चिन्ह के रूप में विद्यमान था और हृदय में उनके चरण चिन्ह थे। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा का यह अंतिम अध्याय महासमाधि संपूर्णता को प्राप्त होता है।